नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी। सतगुरु कबीर कहते हैं कि नैहर में इस चुनरी में दाग लगा। कैसे कि नैहर में दाग लागल मोर चुनरी। नैहर में दाग लागल मोर चुनरी। लागल मोर नैहर में तो हम धोबी मतलब गुरु रूपी धोबी के पास जब हम इस चुनरी को ले मली मली धोए तब वो भाई उजली हम कभी प्रयास और प्रयत्न ही नहीं किए कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चल सके। इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि धोबी के घर तो हम इस चुनरी को ले गए, लेकिन हम कभी इसे धोने का प्रयत्न नहीं करे, इस दाग को छुड़ाने का कभी प्रयत्न नहीं किए, कभी प्रयास ही नहीं किए। इसलिए साहब कहते हैं कि पहिर ओढ़ गोरी चली ससुराल, पहिर ओढ़ गोरी चली ससुराल, पहिर ओढ़ गोरी चली ससुराल, पहिर ओढ़ गोरी चली Oh
रहा परमात्मा का भय। लेकिन इसी अंतःकरण में आप लोग देख करके देखिए, आपके क्षमाशील, संतोष, ज्ञान, वैराग, ये हमारे ससुराल के घर के सदस्य हैं। अब इससे आप लोग पूछिए, ये हमारे जो अंतःकरण है, इससे जरा पूछ करके देखिए आप। ससुरे के लोग कहे बड़ी फुहरी, हम लोग अपने जीवन में सद्गुण अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए, अच्छे गुण नहीं धारण कर पाए, तो ससुरे के लोग कहे बड़ी फुहरी और नैहर में दाग लागल मजबूरी। और इसलिए इस संसार में रहते रहते सद्गुरु के ज्ञान रूपी साबुन से सर्फ से हम लोग ले करके बाजार में साबुन वगैरह को मिलता है, हम लोग साफ इस चूना को कर सकते हैं, जो इस कपड़े को पहनते हैं हम लोग इसको साफ करते हैं। लेकिन इस संसार में रहते रहते अपने जीवन रूपी चूना को जब अगर साफ नहीं करेंगे तो वहाँ परमात्मा के घर पर अगर आप चाहेंगे कि वहाँ हम लोग साबुन ले लें, तो वहाँ आपके पास ऐसा धन ही नहीं रहेगा कि आप वहाँ जो है साबुन खरीद सकते हैं। इतनी महंगी साबुन वहाँ बिके, इतना सर्फ वहाँ महंगा मिलेगा। इसलिए वहाँ के लिए संसार में रहते रहते उस साबुन को जो है कि आप लोग प्राप्त करके सद्गुरु के ज्ञान रूपी साबुन को प्राप्त करके और आप लोग जीवन के दाग को छुआएं। सद्गुरु कबीर करते हैं, कहते नैहर में दाग कि साबुन महंगे बिकाए बड़ी तगड़ी और नैहर में दाग लगल नहीं। अपने जीवन में कोई दाग लगने नहीं, भौतिक जीवन में भी आध्यात्मिक जीवन में भी दोनों में कोई दाग लगना नहीं चाहिए। अपने चरित्र को पवित्र और निर्मल बना करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में अगर दोष दृष्टि हुई तो आपका जीवन अगर अपवित्र हुआ तो परमात्मा को कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि निर्मल मंजन तो मोहि पावा और मोहि अपन छल शीघ्र प्रभाव। कबीर मन निर्मल गया जैसे गंगा जी और पाछे पाछे हर किरे सहज कबीर कबीर। लेकिन अपने अपने तरीके से लोग भगवान का निर्माण कर लिए, अल्लाह का निर्माण कर लिए, वाहिगुरु का निर्माण कर लिए, वाट का निर्माण कर लिए अपने अपने तरीके से। लेकिन वो मनुष्य का बनाया हुआ एक नाम, कोई भी नाम ले लीजिए, ईश्वर, भगवान, वाट, खुदा, कोई भी नाम ले लीजिए। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं कि वो परमात्मा का घट में आती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई जात पात जो भी बना है, ये विस्तार से बनाया हुआ।
परमात्मा ने एक मनुष्य बना करके हम सबको इस संसार में भेजा और मनुष्यता के जीवन में मनुष्यता जब तक हम लोग धारण नहीं करेंगे। आज विकराल क्यों हुआ? धर्म के कारण। कत्लेआम क्यों हुआ? जाति के कारण। आज जाति धर्म आज विभाजन का कारण हुआ है, जाति और धर्म। इसलिए एक शत्रु कभी संदेश देते कि भाई हिंदू कहे राम प्यारा, गुरु कहे नहीं माना, और आपस में जो लड़ हुए मरण का हो जो भगवान राम को जान लिया, जो भगवान कृष्ण को जान लिया, जो भगवान को जान ही लिया, उसके अंदर कट्टा कभी आ ही नहीं सकती। उसके अंदर क्षमाशील, संतोष, ज्ञान, वैराग ये सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर करुणा, प्रेम ये सब भाव, ये सद्गुण आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम लोग आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से ईर्ष्या, गलत कल्पनाओं में जीवन जी रहे हैं। ये परमात्मा ईश्वर उसे चाहे अल्लाह कर लीजिए, चाहे भगवान कर लीजिए, सब एक ही वही पॉजिटिव एनर्जी जितने वही सुप्रीम पावर कर सकते हैं, वही मुसलमान के अंदर है, वही हिंदू के अंदर, वही सिख के अंदर है, वही ईसाई के अंदर, सब घट घट में वासी, कीट पतंगे, पशु पक्षी सबके अंदर विराजमान है। बस उन्हें हमें जानने की विधि हमें नहीं मालूम। लेकिन शत्रु कबीर कहते हैं कि जो दिल माही तेल है, चश्मस माही आग, तेरा काई तुझ में है, जा सके तो इसलिए परमात्मा को अपने घर में खोजिएगा। जब भी अगर बाहर जितना खोजेंगे उतना परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। परमात्मा जब भी मिलेंगे तो आपके घर में, इस परमात्मा पांच तत्वों के मंदिर में कहीं बाहर मिलने वाले परमात्मा वो हमारे आस्था का विषय है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी ये हमारे आस्था का विषय हो सकता है। लेकिन परमात्मा को प्राप्ति का एक ही साधन है, साधना, ध्यान, सुमिरन। इसी से परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है और बाकी कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारी एक माता जी को छत पर गई, माता जी ने एक दुख व्यक्त किया कि साहब जी मेरी बहू बहुत दुखी। तो ये बात पूरा करते उसके बाद माता जी की कहानी बताते। तो साहब कहते हैं कबीर